जैसे कि हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जब किसी नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है तो हम किस तरह से उसकी कैलकुलेशन करते हैं, किस तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने देखा था न्यू रेशो किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है, हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो, देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हाउ द गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर विल बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, जब नया पार्टनर एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन के बारे में कहता है तो हम किस प्रकार से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। उसमें हमने देखा था भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाते थे तो उसमें हम डिस्कस किया था डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, दीज आर लॉस, सो दीज लॉस विल बी डेबिटेड। क्यों? क्योंकि जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसकी नेचर नॉमिनल अकाउंट की है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको पता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया था भाई इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, दीज आर प्रॉफिट्स, जो डिफरेंस आएगा वो हमारा प्रॉफिट्स के अंदर डील किया जाएगा और उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। उसके बाद हम दोनों का बैलेंसिंग जब करते थे उसमें जब प्रॉफिट आता था, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कैसे आता था, अगर क्रेडिट साइड आपकी बड़ी है और डेबिट साइड को उसमें घटा के जो बचेगा वो आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आता है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में उसको उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। इफ देयर इज लॉस ऑन रिवैल्यूएशन दैट विल बी ट्रीटेड, that will be debited to partners capital account, old partners capital account in their old ratio। इस तरीके से हमने जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट को जो है उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कस किया था। कैपिटल अकाउंट में देखा था सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट में जैसे ए बी पार्टनर हमने एज्यूम किया था भी ए एंड बी आर पार्टनर, दे एडमिट इनटू पार्टनरशिप फॉर पार्टनरशिप, तो हाउ द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द न्यू फर्म विल बी प्रिपेयर्ड। तो उसमें हमने देखा था भाई सबसे पहले हमने बाय बैलेंस ब्रोट डाउन ओल्ड पार्टनर्स के जो कैपिटल के बैलेंसेस थे जो आपको बैलेंस शीट में दिए होंगे उन बैलेंस शीट के उन बैलेंसेस को लिखते थे। उसके बाद कैपिटल ब्रोट इन बाय द न्यू पार्टनर बाय बैंक करके हम जो है जितने नया पार्टनर जो है अपने कैपिटल का शेयर लेके आया हम उसकी एंट्री उसके अंदर जो है ट्रांसफर कर देते थे। उसके बाद हमने देखा था भाई रिवैल्यूएशन पे अगर प्रॉफिट है तो ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते थे। उसके बाद हमने देखा था भाई इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, इन दैट सिचुएशन हम क्या करते थे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो गुडविल का शेयर क्रेडिट कर देते थे। फिर हमने देखा था भाई अगर इफ न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो उस सिचुएशन में हमने करंट अकाउंट ओपन किया था बाय सीज करंट अकाउंट करके, बाय न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उसको जो है हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था और उस करंट अकाउंट को हमने बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो किया था। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था भाई अगर कोई इफ देयर इज एनी जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस इन दी ओल्ड बैलेंस शीट, तो उस सिचुएशन में हमने देखा था उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो के अंदर उसको जो है क्रेडिट कर देते थे ओल्ड रेशियो के अंदर, क्योंकि वो जो प्रॉफिट लॉस है वो हमारे ओल्ड पार्टनर्स का है, नए पार्टनर का उसमें लॉस जो है नहीं है। तो उस सिचुएशन में फिर हमने उसमें डिस्कस किया था उसकी कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में हमने डिस्कस किया था। कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में हमने क्या डिस्कस किया था, इफ देयर इज लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हम टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करके जो है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो हम डिस्कस करते थे, डिवाइड कर देते थे। उसके बाद हमने देखा था बेटे भाई जब गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपीयर हो तो उसकी हम एंट्री क्या करते थे, टू गुडविल अकाउंट करके ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देते थे। उसके बाद हमने देखा था इफ देयर इज एनी फिक्टिशियस एसेट्स, अब ये फिक्टिशियस एसेट क्या होती है, ये वो एसेट्स होते हैं जिनको हम सेल नहीं कर सकते और जिनको विद इन द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस राइट ऑफ करना होता है। कुछ का टाइम पीरियड फिक्स और 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में उनको राइट ऑफ करना होता है, जैसे पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, इनको हम रिटर्न ऑफ करते हैं, या प्रॉफिट और लॉस का डेबिट बैलेंस होगा। तो ऐसे अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स दी हुई है उसको हम कैपिटल अकाउंट की डेबिट में हम ट्रांसफर कर देते थे। उसके बाद अगर इफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स विड्रू गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर, अगर वो नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है उसको विड्रॉ कर लेते हैं तो उसको भी हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट में टू बैंक करके जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उसको जो है एंट्री कर देते हैं। इस तरीके से हमने जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें
जैसे ये आपका 64th ए एग्जाम्पल है ऑन पेज 3.73 पेज पे, इसमें ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट दी हुई है आपको, इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लायबिलिटी साइड में भी दे सकता है, और दूसरा आपको इसमें डेटर्स में से घटा के यानी 76,000 80,000 लेस 4,000 इसमें से लेस कर देंगे, 76,000 आउटर कॉलम में, ऐसे भी शो कर सकता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दिया हुआ है 5,600, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, कैपिटल्स, ऐसे आपको जो है ये अमाउंट जो है उसमें दिए हुए हैं। उसके बाद इसने कैपिटल्स दिए हुए हैं, नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। एडजस्टमेंट में वो क्या कहता है, सी वॉज टेकन इनटू पार्टनरशिप एज फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। अब इसमें हम क्या करेंगे, ए एंड बी पार्टनर है, they admit C into partnership, C को उन्होंने पार्टनरशिप में एडमिट किया। C brought 40,000 in his capital but he is unable to bring his share of goodwill in cash, new profit sharing ratio। अब इसने देखो, सबसे पहले इसमें नोट करने वाली बात क्या है, दो बातें नोट करने वाली है। दो बातें क्या, सबसे पहले इन्होंने न्यू रेशो दी हुई है 3:2:1 न्यू रेशो, ओल्ड रेशो नहीं दी हुई। दूसरी इसमें इसके अंदर जो दूसरी प्रॉब्लम है, हमने दूसरा इसमें क्या नोट करना है भाई, नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आया या नोट इन कैश। यहाँ पे साफ लिखा है सी अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, इसका मतलब वो गुडविल कैश में नहीं लेके आया। और मैंने बताया था जब वो गुडविल कैश में नहीं लेके आता है तो उस सिचुएशन में हम एक ही एंट्री पास करते हैं। वो एंट्री क्या थी हमारी, C is current account debited to sacrificing partners capital account। sacrificing अब हमें देखना पड़ेगा sacrificing कितने पार्टनर है। अब इन्होंने ओल्ड रेशो नहीं दी हुई, सीधी न्यू रेशो दे दी, ओल्ड रेशो नहीं दी हुई। और हमने फर्स्ट चैप्टर में जब डिस्ट्रीब्यूट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में डिस्कस किया था भाई, इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, यानी ओल्ड रेशो जो है वो 1:1 होगी। अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, 1/2 माइनस 3/6 और 1/2 माइनस 2/6, एलसीएम ले लो 3 - 3 और इसका आ गया 6, 3 - 2, यानी इसने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, इसका है 1/6। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ओनली बी सैक्रिफाइस, ए ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया। यहाँ पे हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई। अब हमारे लिए क्वेश्चन करना जो है वो इजी हो जाएगा। अब देखिए, ऐसी सिचुएशन के अंदर हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ाएंगे। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना, उसमें मैं आपको और इससे अलग जो स्टेजेस आ सकती हैं उन स्टेजेस के बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट अब सबसे पहले देखिए वो क्वेश्चन में क्या लिखता है, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 3,000। अब सबसे पहले एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस चीज के बारे में समझिए। यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये बैलेंस शीट में आपको 5,600 रुपीज दिया हुआ है। और एडजस्टमेंट में वो कहता है नई फर्म ने डिसाइड किया भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो हमने बुक्स में 3,000 मेंटेन करना है। ये हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी डिस्कस किया था। जब जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको गिवन है बुक्स में जो दिया हुआ है, जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, और जितना हमने बुक्स में नई फर्म के अंदर रखना है, अगर तो वो कम है, जैसे ये 5,600 है, ये 3,000 है, यानी जो डिफरेंस है 2,600, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड रेशियो क्या दी थी, इक्वल थी, तो 1,300 ए और बी को 1,300 उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। किस सिचुएशन में, अगर हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो बुक्स के अंदर दिया हुआ है और जितना रखने के लिए वो कहते हैं न्यू प्रोविजन जिसके बारे में वो कहते हैं, अगर वो कम है तो डिफरेंस को, और अगर इससे उलट हो जाए, मतलब ये बुक्स में नहीं दिया हो पर आगे अगर बुक्स में क्वेश्चन में आ जाए तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर ये इससे ज़्यादा हो जाए, मान लीजिए ये 6,000 हो जाता, फिर हमारा 400 जो है हमने
ज़्यादा प्रोविजन बनाना है, यानी 5600 का ऑलरेडी है और हमने उसको 6000 तक लेके जाना है। तो ऐसी सिचुएशन में ये 400 की हमारी लायबिलिटी इंक्रीज है, और लायबिलिटी इंक्रीज को हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो हम जो है 400 वहाँ दिखाएंगे। ये दोनों सिचुएशन जो है आपने ध्यान रखनी है, ये कंफ्यूजिंग है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। आपने क्या करना है, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको बुक्स के अंदर दिया हुआ है, अगर तो न्यू प्रोविजन उससे ज़्यादा है तो डिफरेंस विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। इफ इट इज लेस देन द गिवन, यानी 3000 है, तो डिफरेंस विल बी क्रेडिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो हमारी जो है ये हमने ओल्ड रेशियो में उसको ट्रांसफर कर दिया। आई थिंक वेरी मच क्लियर। ओके, अब आगे देखिए, आगे वो क्या कहता है, सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में वो क्या कहता है, टू राइट ऑफ बैड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹600। अब देखिए, आपको बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में आपको डेटर्स दिए हुए हैं 80,000, आपको यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये आपको 4000 के दिया हुआ। अब वो 4000 के प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिया है, पर वो बुक्स में कहता है अब जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो आपने 4 की बजाय 6000 करना है, यानी इंक्रीज। आप इसको देखो दो तरीके से ले सकते हो, एक तो इसको ये ले सकते हो क्योंकि ये लायबिलिटी साइड में दिया हुआ, हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते जाएंगे, कह सकते हैं कि पहले 4000 था अब वो 6000 होगा, यानी 4000 टू 6000, यानी 2000 का इंक्रीजमेंट आया। वो 2000 का इंक्रीजमेंट हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट साइड में दिखा सकते हैं टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी 4000 से 6000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये 2000 जितने का इंक्रीजमेंट। आप इसको ऐसे दिखा सकते हो इंक्रीज इन लायबिलिटी, आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हो, भाई पहले हमारा 80,000 माइनस प्रोविजन 4,000 76 था, अब वो कहता है 76 की बजाय 74,000 रहेगा हमारा, जो गुड डेट्स थे वो 74,000 रहेगा, यानी 2000 के डेटर्स हमारे और डिक्रीज हो रहे। डिक्रीज इन एसेट वो भी आपका इस तरफ होता है, जैसे मर्जी आप इसको अज्यूम करके जैसे मर्जी समझ के कीजिए। आपको ये देखना है भाई एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट से हमारी एसेट्स में इंक्रीजमेंट आया या डिक्रीजमेंट आया, हमारी लायबिलिटीज में इंक्रीजमेंट आया डिक्रीजमेंट आया, और फिर आपने उसको उसके हिसाब से डिक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट साइड और इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट साइड, उस हिसाब से आपने जो है उसको डिफरेंस को शो करना है। सेकंड वो क्या कहता है, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2000 मोर। अब यहाँ पे देखिए क्रेडिटर्स आपको बुक्स में आपको दिए हुए थे, क्रेडिटर्स 30,000 दिए थे, ये कहता है 2000 और आपने क्रेडिटर्स पे करना है, यानी 32,000 हो गए, इंक्रीज इन लायबिलिटी होगी, तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन लायबिलिटी हमारा लॉस होगा, टू क्रेडिटर्स हमारे जो है 2000 रुपए के आपने क्रेडिटर्स जो है वो और आपके बढ़ गए। उसके बाद वो क्या कहता है, उसके बाद उसमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट में वो क्या कहता है, ₹2000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सीन लायबिलिटी। कहता है 2000 जो है हमने अनफोर्सीन लायबिलिटीज के लिए प्रोवाइड करने हैं। अनफोर्सीन लायबिलिटीज के लिए प्रोवाइड करने का मतलब क्या है, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमारा लॉस होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे टू अनफोर्सीन लायबिलिटी 2000। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ब्रॉट डाउन टू 1200। अब देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको बुक्स में 3000 के दिए हुए थे, अब उनको 3000 से उसको लेके आना है 1200, यानी अब 1200 रुपए के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहेंगे, यानी 1800 रुपए से हमारी लायबिलिटी कम होगी। तो यहाँ पर हम इसको क्रेडिट कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट होगा हमारा, पहले हमने 3000 देने थे, अब पता चला हमें जो सिर्फ 1200 रुपए देने हैं। तो यहाँ पे बाई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी या आपकी 1800 रुपीज़ की एंट्री आप इसमें कर दोगे। उसके बाद गुडविल का वो दिया हुआ है, ये रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। अब यहाँ पे सीधा हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। प्रॉफिट लॉस निकालिए, इसमें से 6000 टोटल
6000 में से आप क्या करोगे, 1800 करा दोगे तो 4200 का जो है लॉस आ जाएगा। टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर ओल्ड रेशियो में, इसको ओल्ड रेशियो में रेशियो दी हुई है आपको, ओल्ड रेशियो इक्वल दी हुई है, तो ए के खाते में 2100 और बी के खाते में 2100 जो है वो डेबिट हो जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट में। इस तरीके से आपने जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। अब आगे वो क्या कहता है, इसके कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। कैपिटल अकाउंट में देखिए वो कैसे बनाएगा। जब हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं कैपिटल अकाउंट, ए बी पार्टनर है, सी को एडमिट कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर्स हो गए आपके। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अब देखो जैसे हमने परफॉर्मा बनाया था उस परफॉर्मे के हिसाब से इसको जो है फिल करने की कोशिश करते हैं। सब परफॉर्मे में सबसे पहले हमने लिखा था बाय बैलेंस ब्रोडाउन। बैलेंस ब्रोडाउन में हमने क्या लिखा था, जो कैपिटल के बैलेंसेस ओल्ड पार्टनर्स के दिए हैं, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस दिए, देखिए इसने ए का 50,000 और बी का 60,000। ए की खाते में 50,000 का बैलेंस था और बी के खाते में 60,000। फिर मैंने बताया था बाय बैंक, जो न्यू पार्टनर लेके आया बैंक अकाउंट। अब नया पार्टनर जो है यहाँ पे देखिए कितना लेके आया, सी ब्रॉड 40,000 एज ही शेयर ऑफ कैपिटल। सी 40,000 लेके आया तो सी के खाते में हम 40,000 की कैपिटल जो है उसके बाद आपको इसमें देखना पड़ेगा भी वो गुडविल कैश में लेके आया नहीं। यहाँ पे उसने साफ लिखा हुआ है सी इज नॉट एबल टू ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इसका मतलब क्या हुआ, उसके हमने जो है एंट्री कौन सी पास करनी है, सी इज करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली थी, ओनली बी सैक्रिफाइस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे बी ओन बाय सी इज करंट अकाउंट। अब यहाँ पे गुडविल का शेयर उसने दिया नहीं हुआ, गुडविल का शेयर वो कितना लेके आया। अब गुडविल का शेयर निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट में आपको दिया हुआ है गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट्स। 3 साल के प्रॉफिट के एवरेज के बेस पे 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 8,000, 10,000 और 18,000। अब इन तीनों को पहले हम टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। टोटल प्रॉफिट आपका 8,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000 डिवाइडेड बाई 3, एवरेज 36 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 12,000। अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 1.5 ईयर, यानी 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। ये टोटल फर्म की गुडविल आ गई 18,000। ये टोटल फर्म की गुडविल आई, उसका शेयर निकाल दो। नए पार्टनर का शेयर कितना है, 1/6 शेयर। 1/6 शेयर के लिए सी एडमिट हुआ तो 1/6 शेयर जब निकालोगे यानी वो 3,000 गुडविल का शेयर जो है वो अपना गुडविल का शेयर कैश में लेके आया। सॉरी, नॉट एबल टू ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल कैश, वो 3,000 उसका शेयर था जो वो कैश में नहीं लेके आया बाय सी करंट अकाउंट। अब क्योंकि सिर्फ बी ने सैक्रिफाइस किया है तो सिर्फ बी के खाते में 3,000 रुपये, बाकी किसी के खाते में कुछ नहीं जाएगा। इस तरीके से हमने गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है जब न्यू पार्टनर जो है गुडविल कैश में नहीं लेके आता। अगर वो कैश में लेके आता है फिर हम करते बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट करते सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के। अब यहाँ पे एक ही सैक्रिफाइस करता, फिर यहाँ पे सी करंट अकाउंट की जगह हम क्या करते बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। उसके बाद और इसने कुछ नहीं दिया हुआ, हम इसको सीधे जो है अब बैलेंस शीट में देखिए, एक मैंने उसमें बताया था सबसे पहले आप लायबिलिटी साइड में देखोगे। अगर लायबिलिटी साइड में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट, अगर ऐसा कुछ है तो उसको कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में यहां पे लिख के ट्रांसफर करो। अगर एसेट साइड में कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुडविल, कोई डिस्काउंट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ऐसा कुछ फटीसी सेशन अगर आपको दी हुई है तो उसको आप डेबिट साइड में
ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर दोगे। अब यहाँ पे आप बैलेंस शीट में देखोगे उसकी एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिट बैलेंस है, ओल्ड रेशो में ट्रांसफर कर दो, 4000 है, दोनों के ओल्ड पार्टनर्स के खाते में 2000 उनके खाते से डेबिट हो जाएंगे, उनके खाते से काट लिए जाएंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ, जो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में दिखा दो बेसिक से लॉस। ओल्ड रेशो में हमारा ये 2100 2100। अब क्या करोगे, इसमें बैलेंसिंग कर लो। बैलेंसिंग कैसे करोगे, क्रेडिट साइड पे टोटल कर लो, इसमें से डेबिट साइड पे टोटल लेस कर दो। अब ये 4100 इसमें से लेस कर देंगे और ये लेस करके जो आएगा वो यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन, वो यहाँ पे इनके बैलेंस जो है वो आ जाएगा। इस तरीके से आपने जो है ये करने की कोशिश करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट। इसकी बैलेंस शीट हम किस प्रकार से बनाएंगे, सबसे पहले आप ये चीज ध्यान रखना, ये जो बैलेंस शीट है ये बैलेंस शीट हमेशा रिवाइज्ड वैल्यू पे दिखाई जाएगी। जो बुक्स में पुरानी बैलेंस शीट दी हुई है उसकी रिवाइज्ड वैल्यू जो है वो उस रिवाइज्ड वैल्यू पे उसकी बैलेंस शीट जो है वो शो की जाएगी। अब इसकी जैसे मान लो कैश है, अब कैश यहाँ पे ओल्ड बैलेंस शीट में 10,000 दिया हुआ है, अब इसकी रिवाइज्ड वैल्यू क्या होगी, अब देखिए 40,000 जो है नया पार्टनर कैश लेके आया, 40,000 जब नया कैश लेके आएगा तो 50,000 होगा। अगर गुडविल भी लेके आता तो वो भी जोड़ते, अगर गुडविल विड्रॉ की जाती तो उसमें से घटाते, यानी जो ड्यूरिंग उसके एडमिशन के टाइम जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शन हुई है, जितना कैश इंट्रोड्यूस हुआ है या जितना कैश विड्रॉन हुआ है वो सारा उसमें ऐड लेस करके हम इंट्रोड्यूस करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमारा कैश इन हैंड जो है 10,000 अलग था और 40,000 वो लेके आया, तो 50,000 का हमारा कैश का बैलेंस आ गया। उसके बाद इसमें आता है डेटर्स, यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स 80,000 में से आप सीधा जो है लेस न्यू प्रोविजन 6,000 लेस करके यहाँ पे 74,000 जो है शो कर सकते हो। उसके बाद स्टॉक में कोई इंक्रीज डिक्रीजमेंट नहीं, जो पुराना था वही एज इट इज जो है हम इसमें 20,000 का शो कर देंगे, 20,000 का शो कर देंगे। फिक्स एसेट में कोई इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट नहीं हुई तो फिक्स एसेट एज इट इज हम जो है इसमें शो कर देंगे। मतलब इस तरीके से जो बैलेंस शीट का जितना हो, और इस तरफ आप क्या करोगे जिसमें चेंज हुआ, क्रेडिटर्स में अगर कोई चेंज हुआ, क्रेडिटर्स 2,000 मोर पे करने हैं तो वो 42,000 हो जाएगा। ऐसे क्रेडिटर्स में जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव थे वो कम हुए तो कम करके दिखा दो जितने करके, और जो कैपिटल है वो न्यू कैपिटल्स आएंगे यहाँ पे A B C, यहाँ पे जो बैलेंसेस आएंगे उन बैलेंसेस को यहाँ पे ट्रांसफर करोगे। इस तरीके से आपने ये कैपिटल अकाउंट की बैलेंस शीट की दोनों साइड आपकी इक्वल आएंगी। अगर इक्वल नहीं आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करके आ रही है, तो ये दोनों साइड जो है आप मिलाने की कोशिश करें। होपफुली आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके लिए बढ़िया रहेगी। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।